देखिए प्रॉब्लम शुरू करते हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब की। तो यहाँ आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से स्पर्श रेखा और अभिलंब में। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे भाई तुम लोग? बोलो। 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आता है आपके पास वक्र ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। ए वाई स्क्वायर एक्स क्यूब आपका एक वक्र है के बिंदु ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब के बिंदु ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। भाई क्वेश्चन वेरी इजी मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए अगर आप अभिलंब का समीकरण ज्ञात करते हैं सीधा सीधा फॉर्मूला, इसमें तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में ज्यादा, बस आप लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम आप लोग क्या करते हो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ए वाई स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा रे गौरव? 2y गुना में क्या आएगा? dy बाई dx। इधर एक्स क्यूब का कितना आएगा? 3x। ऐसे तो करते हैं। तो यहाँ dy बाई dx कितना है आपके पास? dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बोलो भाई, 3x स्क्वायर अपॉन 2a। उसके बाद आप लोग क्या करते हो यहाँ पर? dy अपॉन dx एट गिवन पॉइंट। हर क्वेश्चन में सबसे पहला काम यही है। पॉइंट तो दिए हैं, अगर पॉइंट नहीं दिए होते तो मानते अपने पैसे। तो हमने पॉइंट क्या है हमारे पास, बोलो? ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब। रखो जरा 3x स्क्वायर। अरे x कितना है आपका? ए एम स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? ए स्क्वायर एम की पावर 4। अरे समझ में आ रहा है? अब कितना आया फोन में? 2ay। y कितना है आपके पास? ए एम क्यूब। तो यहाँ आप चेक करें ए स्क्वायर कैंसिल एम क्यूब, तो मुझे जो लग रहा है 3/2m यानी 3m अपॉन 2 आ गया मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। अब तुम्हारा पता नहीं क्या आया होगा। अब देखिए सीधा फॉर्मूला है इसका, कल भी बताया था आपको कि भाई अभिलंब की सबसे पहले आप चाहो तो प्रवणता निकाल लो, चाहे तो प्रवणता क्या होती है अभिलंब की? -1 अपॉन dy बाई dx यानी 3m अपॉन 2। भाई -1 अपॉन dy बाई dx ही तो होती है, इसी तो लिखवाया था कल। आप लोग फॉर्मूले याद रखे भाई। तो ये आ गया आपके पास -2 अपॉन 3। अब आपको क्या चाहिए? अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण तो एक सिंपल समीकरण है भाई। तो आप यहाँ लिखेंगे अभिलंब का समीकरण तो कितना आ गया भाई? y माइनस y1 यानी am क्यूब बराबर m यानी प्रवणता। तो देखिए प्रवणता आप लोग निकाल चुके तो इसको डायरेक्ट रखे, कभी फिर से -1 अपॉन कर दो। समझ रहे हो? तो प्रवणता आप लोग निकाल चुके, कितनी है? -2 अपॉन 3m और x माइनस x1 यानी am स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, थोड़ी सी कैलकुलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? तो बच्चों ध्यान रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शर्त यह है कि तुम लोग थोड़ा सा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अप्रोक्सीमेशन। देखिए सन्निकटन होता क्या है, तुम लोगों ने सुना कि भाई ये कुछ सामान की लिस्ट है मेरी, थोड़ा सा बताओ जरा आइडिया कितने का रहेगा। तो क्या बोलता है दुकानदार आपको कि भाई अप्रोक्स 500 रुपए का बैठ जाएगा। तो अप्रोक्स का मतलब क्या हुआ? लगभग। समझ रहे हो? तो अप्रोक्स का मतलब लगभग। देखो इसका क्या है उदाहरण आपको बताऊं। मान लो आपको कहा जाए कि रूट 36 का मान आप ज्ञात करें, तो कितना लिखोगे इसका मान आप लोग? तो क्या ये अप्रोक्स है? कैसा है? तो फिक्स है, एग्जैक्ट है बिल्कुल। समझ रहे हो ना? अब मैं तुम्हारे से पूछता हूं कि रूट 36.1 का मान बताओ, तो आप बताओगे 6.0012 कुछ हो सकता है।
नहीं बताओगे? तो क्या ये एग्जैक्ट है? नो, ये कैसा है? अप्रॉक्स, लगभग इतना हो सकता है। समझ गए आप लोग? तो आज हम अप्रॉक्स वैल्यू की कैलकुलेशन करना सीखेंगे, ठीक है? तो देखिए, अप्रॉक्स वैल्यू की कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको एक आध बात यहां बताता हूं है क्या। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई ये हमारे पास x है। अगर मैं x के मान में अल्प वृद्धि या माइनर सा इंक्रीज कर दूंगा, इसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज करी? बहुत माइनर सी, बहुत कम सी, या फिर मैंने थोड़ी सी कमी कर दी। तो अगर मैं x की वैल्यू में बहुत माइनर सी वृद्धि करता हूं या कमी करता हूं, तो उसको मैं कहां से लिखूंगा? डेल एक्स। समझ में आती है बात? तो डेल एक्स का क्या मतलब हुआ? छोटी सी कि अगर यहां पर x का मान 36 है, सपोज करो x का मान कितना है, सपोज करो यहाँ 36, तो डेल एक्स कितना हुआ यहाँ? 0.1। समझ रहे हो? क्योंकि मैंने x का मान पहले कितना लिखा था? 36। अब मैंने क्या किया? हल्का सा वृद्धि, इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया? 0.1। तो वो जो हल्का सा इंक्रीज है वो आपका क्या कहलाता है? डेल एक्स। समझ में आई? डेल डेल क्लियर हुआ? तो ऐसे ही आपका क्या है कि y के मान में अल्प वृद्धि या अल्प कमी, इसको आप कहां से लिखेंगे? डेल y से। ये बात याद रहेगी सबके। और ये जो डेल है यही आपका dx होता है। आप पढ़ते हो d अपॉन dx, तो ये जो डेल है आपका यही क्या होता है? dx। समझ गए आप लोग बात या नहीं समझ में आई बात? तो देखिए, अगर मैं कहीं dy लिखता हूं, अतः dy इज इक्वल टू, dy का मतलब क्या हुआ? y के मान में अल्प वृद्धि या फिर अल्प कमी, तो dy इज इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू डेल एक्स। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। भाई dx से dx कट गया तो dy बराबर dy, फिर से कोई चीज नहीं आ गई। अगर मैं यहाँ dx से डेल एक्स काट देता हूं तो dy बराबर dy, फिर से कोई चीज नहीं आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को कि भाई dy इज इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू डेल एक्स। क्लियर? मैंने इसको इसलिए लिखा है ऐसा, कई बार आपसे क्या पूछता है कि भाई y के मान में अल्प वृद्धि ज्ञात करो, जबकि फलन आपका y बराबर दिस दिया है। तो आप कैसे करोगे इसके मान में वृद्धि? dy बराबर, तो यहां आप किसका मान रख दोगे? dy अपॉन dx का, आगे किसका रख दोगे? डेल एक्स, और कैलकुलेशन कर दोगे, हो जाएगा इजी। ठीक होगी बात? अब बात आती है एक छोटे से फॉर्मूले की बात आती है कि ये जो हमारा डेल y है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, भाई y हमारा काहे के बराबर होता है? fx के नहीं होता? भाई y ही तो हमारा फंक्शन होता है, y इज इक्वल टू fx नहीं होता? y fx। तो डेल y है क्या कि अगर एक फंक्शन में रखता हूं x प्लस डेल x, और इसमें से क्या निकाल दूं मैं? fx। वही तो आपका क्या होगा? डेल y। देखो दोबारा समझो आप लोग। भाई आपने ये भी क्या पढ़ा कि भाई y जो है वो क्या है? fx है। तो मैं y को fx लिख सकता हूं अगर, तो मैं डेल y को क्या लिख सकता हूं? भाई y तो आपका क्या है? फुल फ्लैश वैल्यू ऑफ फंक्शन, और डेल y क्या है? फंक्शन के मान में माइनर सा इंक्रीज या डिक्रीज। तो वो माइनर इंक्रीज कैसे पता चलेगा? अरे यार एक बात बताओ, यहां आपको डेल एक्स 0.1 कैसे पता चला? आपने पूरी वैल्यू में से यानी 36.1 में से कितना घटाया? 36, तभी तो पता चला। इट्स ओके। तो 36.1 क्या है पूरा का पूरा? एफ एक्स प्लस डेल एक्स, यानी जो फुल फ्लैश वैल्यू है प्लस इंक्रीज वैल्यू है, वो पूरे के पूरे का ही तो मान है। और 36 का मान है बच्चों?
एफ एक्स का, यानी फंक्शन का फुल फ्लैश की वैल्यू। तो अगर मैं एफ एक्स प्लस डेल एक्स, यानी फंक्शन की वैल्यू में जब डेल एक्स भी जुड़ा हुआ है, अगर उसमें से मैं फंक्शन निकाल दूं तो क्या रह जाएगा मेरे पास? केवल फंक्शन का जो बढ़ा हुआ मान था। तो डेल वाई भी तो यही चीज है, फंक्शन का बढ़े हुए मान भी तो डेल वाई बोल रहे हैं। तो डेल वाई को आप क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो, एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस। समझ में आई बात? ये दोबारा बताओ कोई बात? हर प्रकाश भाई, डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ओके, अब आप क्या करें भाई, इसका जो मान है इसको आप इधर ले आओ एफ एक्स को। तो जब आप एफ एक्स को दूसरी साइड लाते हो तो कितना आएगा एफ एक्स बराबर? बोलो भाई, एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस डेल वाई। बोला इसको मैं इधर ले आया, इसको मैं इधर ले आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मैंने क्या रखा भाई यहाँ पर? एफ एक्स बराबर, बोलो बोलो, एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस डेल वाई। डेल वाई का मान अभी लिखा था हमने कहीं से, डेल वाई डी वाई एक ही तो चीज है। तो कितना हुआ इसका मान बताओ? डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो ये हमारा क्या रहेगा भाई? फॉर्मूला। तो इसको आप लोग लिख दें कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। अगर मैं यहां से एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो ये इधर आके जुड़ जाएगी, नहीं जुड़ेगी? तो कितनी आ गई मेरे पास? एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। तो आप चाहे तो छोटे छोटे फॉर्मूले ऑपरेट कर दें या फिर ये बड़े वाला फॉर्मूला ऑपरेट कर दें। आपसे पूछा है इसने कि रूट 25.3 का मान ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन आसान है लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों के कंसेप्ट अगर क्लियर है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप फलन की व्यवस्था करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि फंक्शन क्या हो सकता है, व्हाट इज फंक्शन। तो यहां आपको क्या फंक्शन दिखाई दे रहा है? माना एफ एक्स बराबर रूट एक्स। क्या ये फंक्शन नहीं हो सकता है? देखो फंक्शन कैसे मिलेगा। अगर यहां आपसे रूट 25.3 पूछा तो ये फंक्शन, अगर यहां होता 25.3 की पावर 1/4 का मान ज्ञात करो तो फंक्शन क्या होता बच्चों? बोलो, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 1/4। ये फंक्शन तो क्लियर हो ही रहा है। यहां से क्या है पता लग गया आप लोगों को फंक्शन क्या है। आगे बढ़े। जब आपको फंक्शन पता लग जाए तो आप देखो सूत्र में आपको किस चीज की जरूरत है? डी वाई अपॉन डी एक्स की भी जरूरत है। तो आपका जो एफ एक्स है यही क्या होता है? वाई नहीं होता क्या? क्या बात समझ नहीं आ रहा क्या भाई? आपका जो एफ एक्स है यही क्या होता है? आपका वाई। तो वाई बराबर कितना आ गया आपके पास? रूट एक्स। ये भी बात समझ आ गई होगी। बेटा एक एक चीज क्लियर करते चलो, एक जैसे ही 10-15 क्वेश्चन है। सबसे पहला काम फलन मानेंगे। कैसा मान लिया? स्टेप बाय स्टेप सारों में यही होगा। एफ एक्स को क्या रख दो आप? वाई। वाई रखने के बाद आप क्या करो? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बोलो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर रूट एक्स का क्या होता है? और इसको संभाल के रखो, इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो बच्चों, एफ एक्स हो गया सूत्र के अकॉर्डिंग, डी वाई बाई डी एक्स हो गया सूत्र के अकॉर्डिंग। क्या क्या रह गया अब? एक्स प्लस डेल एक्स। ये क्या क्या है? तो अब आप क्या करें, ये जो अंदर वाली वैल्यू है इस पूरी को मान ले आप। माना एक्स प्लस डेल एक्स जो कंप्लीट वैल्यू है ये कितनी है आपकी? 25.3। ठीक है, मान लेंगे सब बच्चे। अब बस ये स्टेप है करने वाला। अब मैं एक्स और डेल एक्स को अलग अलग करता हूं।
अब देखिए अलग अलग कैसे करेंगे आप, या x प्लस डेल एक्स, ब्रैकेट हटा दिया मैंने भाई, x प्लस डेल एक्स का कंप्लीट मान लिया अंदर वाला। ओके, समझ में आ रहा है सबके? अब मैं x प्लस डेल एक्स को अलग करना चाह रहा, मैं डेल एक्स को अलग। अब बच्चों x क्या है, व्हाट इज x? x है मेन वैल्यू, और डेल x क्या है, हल्की सी बढ़ी हुई या हल्की सी घटी हुई। तो अगर मैं x को लिख दूं 25.2 और डेल x को लिख दूं 0.1, टोटल तो ये आएगा x प्लस डेल एक्स का, तो क्या सही होगा? देखो ये जो मान है ये कैसा होगा, बड़े से बड़ा, भाई मेन वैल्यू तो यही है। और ये जो डेल एक्स है ये कैसी होगी, अल्प। अल्प का मतलब जितना छोटा इसको लेंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट आए। अब लेकिन क्या है, कितना छोटा इसको लेंगे इसकी भी एक कंडीशन है। भाई आप ये जो बड़े से बड़ा है, इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इसको आप ऐसा लें एक्स को, भाई पहले वाला क्या होगा जब तुलना करेंगे एक्स, दूसरे वाला क्या होगा डेल एक्स। एक्स का मान ऐसा लें, जब आप आगे एक्स का मान कहीं रखेंगे तो कैलकुलेशन तो फटाक से, तो क्या रूट 25.2 की कैलकुलेशन हो पाएगी? नहीं। तो इसीलिए आप क्या करें, हालांकि नियम के मुताबिक एक मान क्या है बड़े से बड़ा, दूसरा मान क्या है छोटे से छोटा, परंतु बड़े में भी क्या आपको कंडीशन का ध्यान रखना है कि कितना बड़ा मान हम लें। तो मैंने क्या रखा इसको बच्चों 25, इसको क्या रखा 0.3। अब सही है भाई, हम मान रहे हैं कि ये बड़े से बड़ा हो, लेकिन बड़े से बड़े में भी क्या शर्त याद रखनी, ताकि इसको फलन में वापस रखने पर कैलकुलेशन इजी हो। भाई हम इसको बहुत बड़ा कर दिया, यहाँ कैलकुलेशन का फायदा क्या हुआ, समझ रहे हो? बस जिसको ये छांटना आ गया वो काम कर लेगा। अब आप क्या कर दें, तुलना करने पर, बोलो भाई तुलना करने पर कितना आ गया एक्स का मान, डेल एक्स का 0.3। क्लियर, समझ में आ रही है बात? अब आप फलन में मान रखना शुरू कर दो। अब आप फलन में मान रखना शुरू कर दो, यानी ये आपका फॉर्मूला है भाई, इस फॉर्मूले में आपने पहले लिखेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला, रखो मान जरा, क्या है फॉर्मूले में सबसे पहले एफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो एक्स प्लस डेल एक्स पूरा का पूरा कंप्लीट लिखा है, तो कंप्लीट मान कितना है ढूंढो जरा। 25। वेरी गुड। तो एफ ब्रैकेट में क्या रखा आपने 25.3। ओके, आगे बढ़ो, आगे क्या है एफ एक्स। एफ एक्स का क्या मतलब हुआ, एफ एक्स का मतलब मान कितना था 25 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स ढूंढो भाई कितना है 1/2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स। डेल एक्स कितना था रे बोलो 0.3। अब इनके मान भी रखने शुरू करो। इधर ध्यान दे, एफ एक्स कितना है, ये तो एफ एक्स रूट एक्स। तो जब एफ एक्स बराबर रूट एक्स है तो एफ 25.3 बराबर कितना आएगा रूट 25.3। अरे नहीं समझ में आ रहा? अरे मेरे पास एफ एक्स बराबर रूट एक्स है, तो मेरे को f1 का मान चाहिए, तो मेरे को x बराबर 1 रखना पड़ेगा। मेरे को y का मान चाहिए f 25.3, तो f 25.3 का मतलब x के बदले क्या रखूंगा 25.3, तो कितना आ गया रूट 25.3। समझ गए? आगे बढ़ो, f 25 का मान कितना आएगा बोलो भाई रूट 25 आ गया प्लस 1/2 रूट x के बदले क्या रखूं, x का मान कितना है 25 नहीं है क्या, 5 क्यों बोल रहे हो तुम? आगे बढ़ो, इंटू में कितना आ गया भाई 0.3। बेटा इसको आप नहीं छेड़ेंगे क्योंकि सी का तो मान ज्ञात करना फाइनली, कभी इसमें कुछ कारस्तानी करनी पड़ जाओ। इज इक्वल टू रूट 25 कितना होता है, यहाँ कितना आया 2 × 5 और ऊपर कितना आ गया 0.3। कैलकुलेशन सबको आती है करनी, 5 दूनी 10, जब 10 से भाग करेंगे दशमलव किधर को सरकेगी लेफ्ट को, तो लेफ्ट को सरकने का मतलब कितना आ गया 0.03।
वो बेटा दशमलव आती है किसका नहीं, जब 10 से भाग दें किधर को सरकती है, बाएं को सरक गई। अब जोड़ दो इसमें, जब 5 को इसमें जोड़ेंगे कितना आ गया 5.03। दिस इज द आंसर। अब बेटा करेंगे कौन इसे, जिनकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। तो आज आप इस काम को करें।